के बीच सीज फायर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए भारत ने आतंक के ये मुख्यालय उजाड़ दिए हैं। आतंक के ठिकानों को तबाह करके बदला लिया है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमने अपनी जवाबी कार्रवाई को भी स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे पाकिस्तान क्या रवैया अपनाता है। भारत की तीनों सेनाएं और बीएसएफ अलर्ट पर है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो इसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में
हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून साथ नहीं बह सकते और पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। और आइए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की 20 बड़ी बातें बताते हैं। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहली और बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, सेना खुफिया एजेंसियों को सलाम पीएम मोदी ने किया। उसके बाद जाबाज सैनिकों की वीरता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाम किया, जिस तरीके से ऑपरेशन को सेना ने अंजाम दिया है। इसके बाद पहलगाम में आतंकवाद का क्रूर चेहरा दिखा, पीएम मोदी ने इसकी जानकारी भी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत ने आतंकियों के हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने जानकारी देशवासियों को यह भी दी कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में घोर निराशा है और पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ दिया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवादियों का पाकिस्तान साथ दे रहा था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हमने पाकिस्तान को 3 दिन में तबाह कर दिया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही अंजाम दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी नापाक कोशिशें की गई हमले की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 3 दिन के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर रखा था। आतंकी अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया, जो आतंकी कैंप चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर, 9 आतंकी अड्डे थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अभी कार्रवाई को स्थगित किया गया है, आने वाले समय में कसौटी पर मापेंगे। मतलब यह कि पाकिस्तान का क्या रवैया होता है ये देखा जाएगा। भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि मेड इन इंडिया हथियारों की शक्ति दुनिया ने देखी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा कि हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब पाकिस्तान को देकर रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि हर जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे। मतलब अगर पाकिस्तान की तरफ से अब कोई नापाक कोशिश की जाती है तो कठोर कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया और चेता भी दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत अब नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को यह भी कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान पर अगर अगली बार बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज ये बड़ी बातें संबोधन के दरमियान कही गई थी, जो पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी और देशवासियों के लिए संदेश। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जबरदस्त जवाबी हमले ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से आए हर एक ड्रोन और मिसाइल को भारत ने आसमान में ही मार गिराया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद है। भारतीय सेना की ओर से एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति को साफ किया गया है।
सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। रविवार की तरह सोमवार को भी भारतीय सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की जवाबी हमले की जानकारी दी। सेना की तरफ से फिर दोहराया गया कि भारत की लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसीलिए 7 मई को भारत ने केवल पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। लेकिन पाक आर्मी ने आतंकियों का साथ दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी पर करारा पलटवार किया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। भारतीय सेना ने रविवार को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन होल्ड नहीं बल्कि ऑन है। सोमवार को कहा भारतीय सेना अगले मिशन के लिए भी तैयार है। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को छिप छिप कर सुन रही मुनीर आर्मी और पाकिस्तानी सरकार को सबसे बड़ा मैसेज भी दिया। सेना ने कहा, पहलगाम के हमले और नरसंहार के बाद आतंकवादियों के पापों का घड़ा भर चुका है। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। सेना ने साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भारत में लगातार मासूमों को निशाना बना रहे थे। जब उन पर की गई कार्रवाई को पाक सेना ने अपनी लड़ाई बना लिया तो अपने एयरबेस के नुकसान का जिम्मेदार खुद पाक आर्मी है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस बर्बाद हुए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की मेड सभी ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल PL-15 का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसका टारगेट मिस हो गया और चाइनीज मिसाइल टुकड़े टुकड़े हो गए। भारतीय सेना ने यह भी कहा कि सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी ही नहीं बल्कि कराची में भी भारतीय सेना ने अटैक किया था। यानी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो अभेद है, साथ ही निशाना भी सटीक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, हर तरफ ये चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या हासिल किया। ऐसे में अब ये समझना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या हासिल किया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान 9 आतंकी शिविर नष्ट किए गए। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर तक हमले किए गए। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर ना सिर्फ भारत ने पाकिस्तान के सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक हमले किए, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब तक हमले किए गए। और आपको बता दें कि पंजाब पाकिस्तानी सेना का रणनीतिक गढ़ माना जाता है। यही नहीं, भारत ने बहावलपुर के आतंकी ठिकानों पर हमला भी किया। यहां अमेरिका ने भी ड्रोन भेजने की हिम्मत नहीं की, जहां तक भारत ने हमला किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कमजोर वायु रक्षा प्रणाली उजागर हो गई। पाकिस्तान की वायु रक्षा ग्रिड को सफलतापूर्वक बाईपास किया गया। 23 मिनट के हमले में पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली की कमियां उजागर हो गई। भारतीय सेना ने बिना नुकसान के मिशन को अंजाम दिया। स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बमों से निशाना बनाया गया। भारतीय सेना की सटीक मारक क्षमता का परीक्षण हुआ है। भारत ने सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया, केवल आतंकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में पल रहे प्रमुख आतंकी संचालकों का सफाया हुआ।
कई खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल आतंकवादी साफ कर दिए गए। एक ही रात में कई आतंकी मॉड्यूल के नेतृत्व का सफाया कर दिया गया। तीनों सेनाओं का तालमेल भी दिखा। देखिए, सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच जबरदस्त तालमेल ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वैश्विक संदेश भी दिया गया कि अपने लोगों की रक्षा के लिए भारत किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करेगा। आतंकियों को दंडित किया जाएगा और यही वजह रही कि ऑपरेशन सिंदूर में यह सफलता मिली है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत, हॉटलाइन पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत हुई। बड़ी खबर बता रहे हैं, डीजीएमओ की वार्ता में किया गया तय, सीमा पर नहीं चलाएंगे एक भी गोली। भारत और पाकिस्तान की आर्मी सीमा और फॉरवर्ड एरिया से सैनिकों की संख्या कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगी। भारतीय सेना ने यह बयान जारी किया है और इस दौरान दोनों पक्षों ने एक भी गोली ना चलाने और एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना करने का फैसला लिया है। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद एक शब्द चर्चा में है, वो है डीजीएमओ। तो आइए अब आपको डीजीएमओ का मतलब समझाते हैं। देखिए, डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। सेना में डीजीएमओ का पद बहुत ही खास होता है। अब आप ये जान लीजिए कि भारतीय सेना में डीजीएमओ कौन होता है। तो आपको बता दें, डीजीएमओ एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल यानी 3 स्टार रैंक का अधिकारी होता है। अब आप ये जान लीजिए कि डीजीएमओ कौन होता है और क्या करता है। तो आपको बता दें, डीजीएमओ सेना के बड़े ऑपरेशंस की प्लानिंग करता है। सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच तालमेल बैठाता है और सीधे सेना प्रमुख को रिपोर्ट करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है युद्ध के समय रणनीति बनाना, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाना और शांति मिशनों की रणनीति बनाना। डीजीएमओ का काम एलओसी पर तनाव को कम करना है और गोलीबारी रुकवाना है। डीजीएमओ का काम सैन्य खुफिया जानकारी को समझना और सेना को उसी तरीके से तैयार रखना है। इसके साथ ही भारत के डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट राजीव घई, जबकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का नाम है मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला चौधरी। इसी के साथ आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से बात की और फिर दोनों के बीच बातचीत के बाद ही ये तनाव कम हुआ है। और अब